हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी को पता है आपके टेंशन ने स्टार्ट किया है न्यू यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए हम ओबीजी तो पहले से स्टार्ट कर दी थी, बट और क्या है कि पीडीएफ बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि क्या करना है सर, पहले अबगार स्कोर बता दीजिए, उसके बाद पीडीएफ स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही जल्द आपके चैनल पे एक और सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ, न्यूट्रिशन, वो भी बहुत जल्द पढ़ाऊंगा। तो सभी नर्सिंग स्टूडेंट को सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद जो आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट किया। तो सभी उन नर्सिंग स्टूडेंट के लिए हमारी तरफ से बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले आपको सभी स्टूडेंट को बता दूं कि आप जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, उन सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए हमने जो है यूट्यूब चैनल ये स्टार्ट किया है जिसका नाम है नर्सिंग ट्यूटर। आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जो है निरंतर वीडियो डेली अपलोड करते हैं। सुबह 10 बजे से आपकी वीडियो आ जाती है, तो आप ज्यादा स्टूडेंट विजिट करें, देखें हमारा चैनल, आपको मिलेंगे इस पे इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, जब भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो एक मोटिवेशन लाइन के साथ। आज की मोटिवेशन लाइन क्या है कि परेशानी क्या होती है, कि परेशानी से जो अनुभव और सीख आपको मिलती है, परेशानी से जो भी अनुभव और सीख आपको सीखने को मिलेगा वो किसी भी कॉलेज में आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो परेशानी एक ऐसी चीज है जिस आपको अनुभव कराती है और बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो आज इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। आज कोई सब्जेक्ट के टॉपिक नहीं है बल्कि पीडीएफ का ही वैसे टॉपिक है ये अबगार स्कोर। लेकिन पीडीएफ बहुत जल्द में स्टार्ट करें, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी सर क्या है कि अबगार स्कोर बता दिए, कमेंट आया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है अबगार स्कोर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रो क्या है, हिस्ट्री क्या है अबगार स्कोर बारे में, फिर हम जानेंगे अबगार स्कोर होता क्या है, क्यों करते हैं, उसका क्या रेशियो है, क्या स्केल है, वो सब हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखें इंट्रो और हिस्ट्री क्या है। तो अबगार स्कोर के हम अगर इंट्रो की बात करें तो इट वाज ओरिजिनली डेवलप इन 1992। तो हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि इट वाज ओरिजिनली डेवलप इन 1952, मतलब कि 1952 ये क्या हुआ था, इट वाज ओरिजिनली डेवलप, यानी कि ये जब डेवलप हुआ था, ये बनाया गया था 1992 में। सन 1992 में अबगार स्कोर को बनाया गया था बाय द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी वर्जीनिया अबगार। इस नाम पे विशेष ध्यान दें, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 1952 में 1952 में अबगार स्कोर को डेवलप किया गया था एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बनाया था। किस यूनिवर्सिटी में? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में निर्माण किया गया था, बनाया गया था अबगार स्कोर को। और जिसने बनाया तो वो कौन थे? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, मेडिकल के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन एंड रिसर्चर थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बनाया था अबगार स्कोर। कहाँ पे बनाया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1952 में, जिनका नाम था वर्जीनिया अबगार। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बनाया था अबगार स्कोर, और उनके नाम पे ही रखा गया अबगार स्कोर, क्योंकि उनका नाम था वर्जीनिया अबगार, ठीक है। तो उनका जो जन्म हुआ था 7 जून 1909 को, उनका जो जन्म हुआ था वो यूएस में हुआ था 7 जून 1909 को, और उनकी जो डेथ हुई थी वो थी 7 अगस्त 1974 में। ये उनका इंट्रो है। टू एड्रेस द नीड फॉर ए स्टैंडर्डाइज्ड वे टू इवेल्युएट द इन्फेंट शॉर्टली आफ्टर बर्थ, मतलब ये आपसे क्या कहना चाह रही है हेडिंग कि एड्रेस द नीड, हमें नीड क्यों थी, या हमें एड्रेस, हम इससे एड्रेस कर सकते हैं, हम इससे पता लगा सकते हैं बहुत ही शॉर्टली समय में। यानी कि हमारी लाइन ये कहना चाहती है कि बहुत ही कम समय में जो भी इन्फेंट है, जो भी बच्चा है, उसका बहुत ही कम समय में बर्थ के बाद बहुत ही कम समय में हम इवेल्युएट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब कि हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बहुत ही कम समय में, शॉर्टली, जैसे कि यहाँ पे लिखा है शॉर्टली, हम बहुत ही कम समय में पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये हमारा रहा इंट्रो। तो अब हम देखेंगे इसके आगे की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे का।
चलिए तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन हमारी अबगार स्कोर, द अबगार स्कोर इज ए क्विक इवेल्यूशन, यानी कि अबगार स्कोर क्या है कि क्विक इवेल्यूशन करते हैं, क्विक हम पता लगाते हैं योर बेबी रिसीव इमीडिएट आफ्टर द बर्थ, यानी कि जो बच्चा रिसीव हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसका हम इवेल्युएट करते हैं अबगार स्कोर से आफ्टर द बर्थ। इट हेल्प योर बेबी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और इसमें क्या है कि हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है वो हेल्प कर रहा है डिटरमाइंड इफ योर बेबी नीड्स इमीडिएट मेडिकल केयर, अगर उस बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट की या मेडिकल केयर की किसी तरह से जरूरत है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, जो हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर, वो क्या करता है? इमीडिएट हेल्प करेगा। ठीक है, इमीडिएट हेल्प करता है जब भी पेशेंट क्या है, जो भी बच्चा है उसे क्या है? नीड है इमीडिएट मेडिकल केयर की। ठीक, द अबगार स्कोर टेस्टिंग मेजर्स योर बेबी अपीयरेंस, पल्स, ग्रामेस, एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या देखते हैं कि अबगार स्कोर में 5 चीजें देखते हैं हम। अपीयरेंस सबसे पहले हम देखते हैं अपीयरेंस, सबसे पहले हम देखेंगे अपीयरेंस। सेकंड हमारा पल्स, सेकंड हम पल्स देखेंगे। थर्ड ग्रामेस, फोर्थ एक्टिविटी, और फिफ्थ हमारा आ जाएगा रेस्पिरेशन। तो क्या है अबगार स्कोर में ये हम 5 चीजें देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे अपीयरेंस में आता है कलर, कि कलर बॉडी का बच्चे का क्या है वो हम देखते हैं। सेकंड पल्स, बच्चे की पल्स कैसी आ रही है, कितनी आ रही है। थर्ड में हम देखते हैं ग्रामेस, कि ग्रामेस कितना है, बच्चे का रिफ्लेक्स क्या है, वो चीज देखते हैं इसमें। फोर्थ में हम देखते हैं एक्टिविटी, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, एक्टिविटी नॉर्मल है अब नॉर्मल। और फिफ्थ में देखते हैं रेस्पिरेशन बच्चे का कैसा है। ये 5 चीजें हम देखते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, एक हम सिंपल लाइन में अगर कहें तो हमारी डेफिनेशन ये कह रही है कि जो भी बच्चा डिलीवर हुआ है, जो भी बच्चा पैदा हुआ है, तो डॉक्टर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करता है? अबगार स्कोर से इवेल्युएट करता है, ये पता लगाता है कि बच्चे की कंडीशन सही है या नहीं है। अगर बच्चे की कंडीशन सही नहीं है, ये 5 स्कोर जो है इनमें चेक करते हैं 5 स्कोर, और देखते हैं जो अबगार स्कोर के कंपोनेंट हैं कि अपीयरेंस, पल्स, ग्रामेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन, ये 5 चीजें देखता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर उसमें आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को लगता है कि पेशेंट जो बच्चे को मेडिकल केयर की जरूरत है तो उसे मेडिकल केयर दी जाती है, वो चीज हमें पता चल जाती है, इवेल्युएट हम कर लेते हैं अबगार स्कोर से। तो ये अबगार स्कोर फर्स्ट टेस्ट जो हम कह सकते हैं बच्चे का होता है वो यही होता है। तो वो क्या है? अबगार स्कोर। चलिए स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम देखते हैं आगे इसके। तो आइए अब हम देखते हैं कि कब कब अबगार स्कोर करते हैं। जैसे कि आप समझ गए होंगे हेडिंग से कि व्हेन अबगार परफॉर्म, ठीक है, तो कब हम करेंगे अबगार स्कोर, कब परफॉर्म करेंगे। तो अबगार इसे क्विक टेस्ट परफॉर्म ऑन ए बेबी, यानी कि ये एक क्विक टेस्ट, तुरंत क्विक करते हैं, तुरंत की तुरंत। ठीक है, तो कैसे करते हैं? बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि 1 मिनट और 5 मिनट। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अबगार स्कोर जो परफॉर्म करते हैं वो 2 बार करते हैं। एक हम तब करते हैं जब बच्चा डिलीवर हुआ हो, तब करते हैं 1 मिनट के अंदर, और दूसरा हम कब करेंगे? 5 मिनट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हम करेंगे 5 मिनट आफ्टर बर्थ, यानी कि बच्चा पैदा हुआ उसके 1 मिनट बाद, और सेकंड करते हैं 5 मिनट आफ्टर बर्थ, यानी बच्चा पैदा हुआ उसके 5 मिनट बाद। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट मिनट में हम क्या देखते हैं। तो फर्स्ट में देखिए फर्स्ट मिनट आफ्टर बर्थ। फर्स्ट मिनट में क्या है कि फर्स्ट मिनट स्कोरिंग डिटरमाइंड हाउ वेल द बेबी टॉलरेट द बर्थिंग प्रोसेस, मतलब कि हमारी ये लाइन ये कहना चाहती है कि 1 मिनट बाद जो हम करते हैं अबगार स्कोर, उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा जो बर्थ हुआ है उसका बर्थिंग प्रोसेस के दौरान जो उसने लेबर डिलीवरी के दौरान उसने जो सहा है वो प्रॉपर अच्छे से सह लिया या नहीं सहा। ऐसा नहीं कि उसने डिलीवरी या फिर लेबर के दौरान उससे किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई हो, कोई दिक्कत हो गई हो, तो वो चीज हम असिस्ट करने के लिए हम फर्स्ट करते हैं 1 मिनट बर्थ के 1 मिनट बाद हम चेक करते हैं बर्थिंग प्रोसेस जानने के लिए कि जो बर्थिंग प्रोसेस है वो टॉलरेट हुई है या नहीं है, उसने टॉलरेट कर ली या नहीं कर ली। ऐसा नहीं बच्चे को प्रॉब्लम हो गई हो, तो हम ये जानने के लिए फर्स्ट मिनट में करते हैं। सेकेंड क्या हो गया 5 मिनट में। 5 मिनट में हम एक तो क्या करें फर्स्ट मिनट में कर लिया जैसे ही बर्थ हो गया बच्चे, सेकेंड हम करते 5 मिनट में। जैसे ही 5 मिनट में बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, बच्चा पैदा होने के 5 मिनट बाद दोबारा करेंगे 5 मिनट स्कोर टेल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हाउ वेल द बेबी इज डूइंग
आउटसाइड द मदर यूट्रस, यानी कि सेकेंड लाइन ये कह रही है कि 5 मिनट बाद हम इसलिए करते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है और वो जो आउटर वर्ल्ड में आया यूट्रस से, तो वो क्या है कि यूट्रस से आउटर वर्ल्ड में आ चुका है, तो वो क्या है एनवायरनमेंट को कंसीव कर लिया है कि नहीं कर लिया है, उसने उस एनवायरनमेंट को रिसीव किया या नहीं किया या सह लिया, हम ये कह सकते हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में ढला या नहीं ढला। क्योंकि यूट्रस का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ का जो नेचर होता है वो अलग होता है, लेकिन बाहर का हम अगर अपने वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर नेचर अलग होता है। तो वो बच्चा उस नेचर में ढल गया या नहीं ढला, वो बच्चे ने उस चीज को रिसीव किया या नहीं किया, ये चीज हम जानने के लिए दोबारा अबगार स्कोर करते हैं। और इसे कौन कर सकता है? इसे कोई भी डॉक्टर कर सकता है, कोई मिडवाइफ कर सकती है, या फिर कोई नर्स भी इसे चेक कर सकता है अबगार स्कोर। तो आपने जान लिया अबगार स्कोर क्या है, क्विक टेस्ट होता है, 1 मिनट में करेंगे हम ये जानने के लिए कि बर्थिंग प्रोसेस जो हुई है वो सही से हुई है या नहीं। सेकेंड हम करते हैं 5 मिनट पे, हम ये जानने के लिए कि जो भी बच्चा यूट्रस से बाहर आया है वो हेल्दी है अभी नहीं है, एनवायरनमेंट में अच्छे से ढल गया या नहीं ढला, ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम उसे होने लगी हो। तो ये जानने के लिए हम 5 मिनट में करते हैं। स्क्रीनशॉट लिए, फिर हम देखते हैं आगे कि अबगार स्कोर है क्या, डिटेल में जानते हैं। जी हाँ, तो हम देखेंगे चार्ट। जैसे कि आप सभी को उतने से इंतजार था, आप वीडियो देख रहे थे कि चार्ट कब आएगा, चार्ट कब आएगा, तो आ चुका है अबगार स्कोर का चार्ट, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि मैंने बताया था कि अपीयरेंस, पल्स, ग्रेमिस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम इसमें देखें और इसका स्कोर बता दूं आपको, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम जो इसका स्कोर होगा कम से कम वो रहेगा इसमें आपका 0, ठीक है, ये आपका मिनिमम है, 0 रहेगा इसका मिनिमम। और हम बात करें अगर मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम रहेगा 10, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो मिनिमम इसका रहेगा 0, मैक्सिमम 10 रहेगा। अब मिनिमम 0 कैसे रहेगा और 10 कैसे रहेगा? जैसे मान लीजिए किसी की अपीयरेंस ब्लू है, एब्सेंट है, नो रेस्पिरेशन है, ठीक है, नो रिस्पॉन्स है, एब्सेंट है रेस्पिरेशन, तो जब 0 में आएगा तो उसका मिनिमम 0 होगा। और किसी का 2 अगर है यहाँ पे कि बॉडी अपीयरेंस भी 2 है, पल्स भी 2 है, ग्रेमिस भी 2 है, एक्टिविटी भी 2 है, रेस्पिरेशन रेट भी 2 है, तो अगर 2 काउंट करें 2, 4, 6, 8, 10, तो इस हिसाब से मैक्सिमम जो जाएगा वो 10 जाएगा और मिनिमम जाएगा वो 0 जाएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ए, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं APGAR मतलब अपगार, अबगार, तो अबगार से ही लिया गया है। और अबगार शब्द अगर आपको याद है तो आपको पूरा चार्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए से कि ए से क्या होता है। ए से होता है अपीयरेंस, मतलब कि स्किन कलर। ए से हम देखते हैं अपीयरेंस, स्किन का कलर क्या है बच्चे का। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर बच्चे की जो स्किन है, जो बच्चा पूरा उसकी बॉडी जो है वो ब्लू है, तो उसे हम देंगे 0 पॉइंट, ठीक है। और अगर बच्चे की स्किन हम देखें कि बॉडी जो उसकी है वो तो पिंक है, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो क्या है, ब्लू है, मतलब कि उसके हाथ और पैर कैसे हैं, नीले हैं, ब्लू हैं, और उसकी जो बॉडी है वो है पिंक, तो हम नंबर देंगे 1। अगर उस बच्चे की पूरी बॉडी, उसकी बॉडी प्लस हाथ और पैर सभी चीजें पिंक है, तो हम नंबर देंगे उसे 2। दूसरा आ जाता है हमारा पी, पी से आता है पल्स। बच्चे की अगर पल्स नहीं आ रही, बिल्कुल भी एब्सेंट है अगर, तो हम नंबर देंगे उसे 0। और अगर बच्चे की 100 से कम बीट आ रही है, मान लीजिए 80 है, 70 या 90 आ रही है, तो हम देंगे 0.1। और अगर उसकी 100 से ऊपर बीट है, 110, 20, 150, 60 जितनी भी है, तो हम उसे देंगे 2 पॉइंट। फिर हमारा तीसरा आता है ग्रेमिस। ग्रेमिस हम देखते हैं बच्चे का रिफ्लेक्स क्या है। अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो नंबर जाएगा आपका 0 पॉइंट। और अगर उसका ग्रेमिस अगर थोड़ा भी रिफ्लेक्स है उसकी बॉडी में, तो हम देंगे 1 पॉइंट। और अगर क्या है क्राई ऑन स्टिमुलेशन, तो देंगे 0.2। क्राई ऑन स्टिमुलेशन का मतलब है आपने जब भी उसे स्टिमुलेशन दिया, आपने उससे पिंच किसी थोड़ा बहुत किया, तब वो रोने लगा, ठीक है, तब हम देंगे, तो उसका तब उसका रिफ्लेक्स निकल के आ रहा है ग्रेमिस, तो हम देंगे उसे नंबर 2, जब वो क्या स्टिमुलेशन पे क्राई करने लगता है। ए में क्या आ जाएगा, एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब मसल टोन। इसमें हम देखेंगे कि 0 पॉइंट कब देंगे, नन, यानी कि कोई भी तरह की कोई भी मसल टोन नहीं कर रहा, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो नन रहेगा। 1 पॉइंट कब देंगे, सम फ्लेक्शन ऑफ आर्म एंड लेग, यानी कि वो क्या कर रहा है, हाथों को भी फ्लेक्स कर रहा है और पैरों को भी फ्लेक्स कर रहा है, सम फ्लेक्शन, ठीक है। जैसे आप ध्यान दें, सम फ्लेक्शन ऑफ आर्म एंड लेग, तो हम पॉइंट देंगे 1।
2 पॉइंट कब देंगे? एक्टिव फ्लेक्शन, यानी कि अच्छे से वो फ्लेक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत फ्लेक्शन कर रहा है, अच्छे से पूरा फ्लेक्स कर रहा है, हाथों को भी पैरों को भी, मसल टोन जो है उसकी वो बेहतर, एक्टिविटी जो एकदम गुड है, तो हो जाएगा 2 पॉइंट। उसका हमारा आता है आर। आर में देखते हैं रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट में देखते हैं कि 0 पॉइंट हम कब देंगे? अब्सेंट, यानी कि अगर उसकी रेस्पिरेशन रेट अब्सेंट है तो हम नंबर देंगे उसे 0.0। 1 पॉइंट कब देंगे? वीक, इरेगुलर और स्लो, यानी कि वीक है या फिर स्लो है या फिर इरेगुलर, रेगुलर नहीं है, तो हम देंगे उसे 1 पॉइंट। 2 पॉइंट कब देंगे? स्ट्रॉन्ग क्राई, अगर बच्चा अच्छे से रो रहा है, अच्छे से क्राई कर रहा है, तो हम उसे देंगे 2 नंबर। और आपको बता दूं कि इसको हम कैलकुलेट करने के बाद कैसे हम इसका जो अबगार स्कोर की जो स्केल है उसका जो रेशियो रेट है वो कैसे बताएंगे कि कितना स्कोर, अगर मान लीजिए किसी का 5 है तो हम कैसे बताएंगे बच्चा सही है या बीमार है, तो वो हम बताते हैं आपको कि 7 से अगर 10 किसी का अबगार आ रहा है तो वो बच्चा क्या है? सही है, हेल्दी है। और अगर 7 से 10 अगर आ रहा है तो सही है, और 4 से 6 है तो बच्चा मॉडरेट, थोड़ा बहुत बीमार है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। बट 0 से 3 अगर है तो उसे इलनेस है, तो उसे क्या इलनेस है, तो हम देखेंगे कि उसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो 0 से 3 है तो इलनेस है, उसे किस तरह की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर 0 से 3 आ रहा है तो अबगार कम है उसका, कहीं ना कोई दिक्कत है। अगर 4 से 6 है तो मॉडरेट में है कि हाँ वो उसे दिक्कत हो सकती है। और अगर 7 से 10 है तो बच्चा नॉर्मल है, हेल्दी है एकदम, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दूं आपको, जैसे बताया मैंने कि सबसे पहले 0 से तो बच्चा क्या है? किसी तरह की उसे इलनेस है, ठीक है। और अगर क्या है 4 से 6 तो मॉडरेट इलनेस हो सकती है उसे। और अगर बच्चा 7 से 10 है तो क्या है? हेल्दी है, ठीक है। तो बच्चा अगर क्या है कि 0 से 3 अगर अबगार आ रहा है तो उसे इलनेस है किसी तरह की। अगर 4 से 6 है तो मॉडरेट कहीं ना कहीं इलनेस है उसकी, इतनी सीवियर नहीं हुई है लेकिन उसे फिर भी इलनेस है। और अगर 7 से 10 है तो बच्चा एकदम हेल्दी है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हमने पढ़ा अबगार स्कोर अपना, और आप जल्दी ही हम पीडिया का भी जो है स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट न्यूट्रिशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, और ओबीजी हमारी कंटिन्यू चली रही है। आप सभी स्टूडेंट ऐसे ही हमें प्यार दिखाते रहें, और हमारे चैनल को अगर आप हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही हमें विजिट करते रहें, हमें चैनल को, हमें ऐसे प्यार देते रहें और चैनल को ऐसे ही ग्रो कराते हैं और देखते रहें, अपनी भी इंफॉर्मेशन बढ़ाते रहें। अगर आप हमारे चैनल पे आए तो आपको कहीं भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे चैनल आपको क्या है यूनिट वाइज अच्छे से डिस्क्राइब करके हम बताते हैं, और आपको पूरी नॉलेज इस चैनल पे दी जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। और यहाँ पे आपको सारे सब सब्जेक्ट, आपको जो भी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी, जितने भी सब्जेक्ट इसमें है सभी वहाँ पे कवर किए जाएंगे, आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो ऐसे ही देखते रहिए चैनल, मिलते हैं बहुत ही जल्द, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे बहुत ही जल्द। आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे और भी मिलती रहेंगी, इसीलिए लाइक करें और ज्यादा ज्यादा लोगों को बताएं और विजिट करें यहाँ पे हमारे चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। जय हिंद।